शिवा न्यूज हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शक ने भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल लोधर गांव के अंदर है और आपने देखा होगा कि जो अपने मधुबन में पुलिस एकेडमी है वही एकेडमी भाई लोधर वाले यहाँ लोधर गांव में लेके आ गए। मधुबन से वो एकेडमी लोधर गांव में लेके आ गए, लेकिन आपने वो एकेडमी भी दिखावांगे और उरे बच्चे जिसको भाई कांस्टेबल तक लेकर आईजी डीआईजी एसपी डीएसपी डीसी सारे उरे तैयार हो लोधर गांव में, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उरे तैयार करे जावे। सारी जानकारी लेवांगे। आइए अब अंदर चलांगे, अंदर जाकर जो भी आज सारी जानकारी लेवांगे। बने रहिए आप इस वीडियो में। फिलहाल लोधर गांव के अंदर थे और लोधर में जो कि भाई उरे एसपी से लेके डीएसपी आईजी डीआईजी कांस्टेबल सारे अपने पुलिस महकमा के जितने भी रैंक हुआ है उरे बच्चों को तैयार किया जावा है भाई। किसी ने एसपी बनना हो डीएसपी बनना हो तो सारे बच्चे उरा तैयार किए जावा है। और यह भी बतावा हम भाई मैं ऋषि लोमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोधर के अंदर है, जो कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। पीटीएम है, पीटीएम के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर भाई बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करांगे। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके बच्चों को जो कि आईजी डीआईजी एसपी डीएसपी बनाया जावा है क्या कुछ कहना उनके, जो उनको पूरे स्कूल के अंदर तैयार किया जावा है। उनके माँ बाप से पूछते हैं, बच्चों के माँ बाप से। बने रहिए आप वीडियो में। तो फिलहाल सबसे पहले दिखा दे कि जो टीचर है भाई, टीचर आज यहाँ पर बैठे हैं और सबसे पहले टीचर यहाँ पर बैठे हैं और उनके साथ साथ भाई पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स माता पिता यहाँ पर बैठे हैं। और स्कूल जो कि बहुत से स्कूलों में आपने देखा होगा कि भाई जिस दिन पीटीएम हुआ है बहुत से स्कूलों की छुट्टी हुआ है, लेकिन स्कूल भी आज न्यू का न्यू लग रहा है। और इधर आपने दिखाई दिया कि इधर जितने भी मैडम है, मैडम यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी बच्चे हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका भाई या बेबे क्या पढ़ा है जी? आप मेरा भतीजा भतीजा पढ़ा है। कौन सी क्लास में है जी? 5th क्लास में। 5th क्लास में। हाँ जी। तो यहाँ पर स्कूल में जो अपने पुलिस महकमा के है या जिस तरह यहाँ मधुबन में ट्रेनिंग देने जावा है बच्चे, वहाँ पर पुलिस एकेडमी है, तो वो आए पुलिस एकेडमी आज हो रहा है बच्चों को एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी बनाया जावा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी सोच है। देखो आस पड़ोस के जो इतनी दूर तक नहीं जा सकते या जो मतलब इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो यहाँ पे मतलब कम उसमें और अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो गाँव का भी विकास होगा, आसपास का माहौल भी चेंज होगा। कौन सा गाँव से हो जी? सुदगनपुर से। तो फिर हम जी, राम राम जी। क्या नाम है जी? सुरेंद्र जी। कौन से गाँव से? अलीपुरा से जी। अलीपुरा। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ा जी? 11वीं में है जी। 11वीं में। हाँ। तो स्कूल तो देखो जी बहुत से आजकल हर गांव में प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ पर जो अपना पुलिस की एकेडमी मधुबन में है वह एकेडमी आज लोधर गांव में ले आई, यहाँ पर रैंक दिया जावा आपके बच्चों को। तो क्या आपके बच्चों को भी रैंक मिला है? संभाल बस न्यू भाई, ठीक चल रहा है कि नहीं? तो कैसा चल रहा है जी आपका ठीक बच्चा? चल रहा है। ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो स्कूल के बारे में कैसा कितनी पढ़ाई स्कूल हुई का जी? भी पढ़ाई बढ़िया हुआ है, नियम ठीक से अच्छा कंट्रोल भी है। और दूसरी बात यह है कि जी जो अपने क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप रहो वहाँ, लेकिन एक पैसे नहीं रहते अपने पास। अब देखते हो पैसे नहीं रहते या कमज़ोर स्थिति रहती है, तो यहाँ पर और स्कूलों से फीस कैसी लगा जी? नहीं, फीस भी ठीक से जायज़ है जी। फीस ठीक है। हाँ, फीस भी न्यू और स्कूलों से जायज़ है। जो अगर जो ये कहना चाहो कि आर्थिक तंगी वाला भी यहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? हाँ, पढ़ा सकता है जी। राम राम जी। राम राम। आपका कौन सा गाँव से जी? सुदगन क्लास से। सुदगन क्लास से। कौन सी क्लास में पढ़ा जी आपका? एक 11वीं में जी, एक 8वीं में, एक 7वीं में। 7वीं में। 3 बच्चे पढ़े। हाँ जी। तो जो यहाँ पर जी आपने देखा कि अब एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी बच्चों को रैंक दिया जावा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है जी, बच्चे आगे जाकर जो भी नौकरी करेंगे नहीं वो सीख यहीं से मिल रही है। वहीं से मिले। हाँ, तो हम मतलब यहाँ के टीचर को भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो पढ़ा रहे हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, इनको भी मतलब ये कहना चाहूँ हाँ भाई बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे को आगे की लाइन बता रहे, पहले ही रास्ता इतना बता रहे भी आगे जाके कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू में भी उनको मतलब ऐसा दबाव ना आए भी डर जाए बच्चा ना बोल सका। तो ये चीज़ें शुरू से ही सिखानी शुरू कर रखी हैं, तो स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और टीचरों का भी बहुत धन्यवाद। और देखो जी गांव में स्कूल तो बहुत से रहा है, लेकिन बात है जी अपना ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक तंगी रहती है, स्थिति कमज़ोर रहती है, तो यहाँ पर फीस कैसी है? फीस जी देखो ठीक है, जो भी गरीब परिवार है उसके लिए छूट भी है,
ऐसे छूट भी है। क्योंकि हमने भी एक लड़की का यहाँ पर करवाया था, उसके पिता भी कमाने वाले नहीं थे और वो लड़की भी कमज़ोर थी, पढ़ाना चाह रहे थे भैया हम बढ़िया स्कूल में पढ़ा लिया, तो उसकी फीस बहुत कम कर दी थी यहाँ पर। तो फिलहाल आइए टीचरों से भी बातचीत करांगे। जो टीचर है अपने साथ, टीचर से भी बातचीत करते हैं, आइए उनसे बातचीत। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी। मैम जी, यहाँ पर आपके स्कूल के अंदर जी, यहाँ पर आईजी से लेके डीआईजी, एसपी, डीएसपी दिए, ये रैंक दिए जाओ जी, ये किस प्रकार से दिए जाओ जी बच्चों को? सर ये बच्चों की सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा किसी और से डिस्कस करने के बजाय अपने ग्रुप में डिस्कस करता है। इससे बच्चे को ये नहीं है कि उसकी बात ज़्यादा फैले, वो आपस में ग्रुप में डिस्कस करके उसका सलूशन वो आपस में ही निकाल देते हैं। इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं जी। तो फिलहाल यह एक स्कीम सी करता लेकर है जी, जो अपने लोधर के अंदर ही आपने, जो पहले मधुबन में जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, अब तो यहाँ लोधर में ही मिलने लगी। सर ये तो सब गजे सिंह सर के दिमाग का ही खेल है जी, उन्हीं के माइंड का है जी ये, और उन्होंने पहले गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते थे, वहाँ भी ये किया हुआ था जी। तो फिलहाल जो अपना चेयरमैन है, चेयरमैन तक भी बातचीत करेंगे। आइए चेयरमैन से भी बातचीत करते हैं। हमारे पास मास्टर गजे सिंह स्कूल के चेयरमैन है, उससे बातचीत करांगे। आइए उससे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके और आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। सर देखिए, जो पहले अपना मधुबन सुना है, मधुबन में पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, वहाँ अकेडमी है, लेकिन वही अकेडमी आप लोधरगांव में लेके आ गए जी। फिर वो तो कहना इलाके की सेवा करनी है, मतलब ये नए नए मतलब तरीके हम खोज रहे हैं, और उससे बच्चों को बड़े रास आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम मतलब 2 क्वेश्चन डायरी हमने लगा रखी है। मतलब एक बच्चा ऐसे एक क्वेश्चन वो लिख के लेकर आएगा जो उसको आता ही नहीं, और एक वो लेकर आओ जो अच्छी तरह से आता है। तो जब वो क्लास में जाता है ना, उस पर्सन को पूछता है भाई ये प्रश्न मुझे नहीं आया, और उसका कोई ना कोई बच्चा आंसर देगा। अगर बच्चा नहीं दे इसका फिर टीचर देगा। और एक क्वेश्चन वो जो उसको अच्छी तरह आता है, फिर वो कहेगा मैं इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता है वो। तो सर जैसे बच्चे हैं जी, किसी को एसपी का, किसी को डीएसपी का, किसी को आईजी, डीआईजी, कांस्टेबल, ये रैंक दिए जाओ है जी, या किस तरह दिए जाओ? ये इसलिए दिए जाते हैं कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी वहाँ पर, ताकि मतलब क्योंकि को एजुकेशन होती है, उस को एजुकेशन में कोई गड़बड़ ना हो, तो हमें लड़कियों की एक पुलिस बना देते हैं। उस लड़कियों की पुलिस में मतलब ASI वो होते हैं, SP होते हैं, DSP होते हैं, IG वो मैडम के होते हैं। तो जब वो इंटरव्यू, जब वो आए हफ्ता मीटिंग होती है, उन बच्चों से बच्चे पूछा जाता है कोई बैड टच गुड टच वाली बात है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई जो बताओ। तो मतलब इस वजह से फिर हमने कोई चीज़ कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि लड़कियां अब कंप्लेंट आपस में कर देती हैं अगर कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है। तो मतलब सभी बच्चों को पता होता है भाई यहाँ पर मीटिंग होगी, अगर फंस गए तो पिटाई होगी, या घर वालों को बुला देंगे हम। तो सर ये जो रैंक दिए जावा है, एग्जाम होता है जी बच्चों का? नहीं, एग्जाम नहीं होता इसमें। तो इसमें ऐसे कर लेते हैं, जो बच्चा एक्टिव सा हो ना, उसे पूछ लेते हैं भाई मतलब इस पद पर कौन आना चाहेगा, जो मतलब इसका एक किस्म की जन सेवा है। तो बस जो मतलब स्कूल का निगरानी जो रख सके है, क्लास मॉनिटर जो रहता है, उसको हम बना देते हैं। तो सर ये आज क्या है कि जो आज PTM में हम यहाँ आपके स्कूल में पहुँचे, आज सभी टीचर बाहर बैठे हुए हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन स्कूल आपका ऐसे की ऐसे लग रहा है जी। वैसे है जी, हमारे पास स्टूडेंट टीचर है। आपने देखा होगा एक प्रक्रिया जो किसी स्कूल में नहीं होती, हम एक वो बनाते हैं 1 डे प्रिंसिपल, जिन्हें स्टूडेंट प्रिंसिपल बनाते हैं। 11वीं 12वीं का स्टूडेंट प्रिंसिपल बनता है, 9वीं 10वीं के बच्चे को वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल बनाते हैं, और 6ठी 8वीं तक के बच्चे को हेड मास्टर बनाते हैं, और नीचे जो 3री से 5वीं तक के बच्चे को वो बनाते हैं हेड टीचर। तो वो और सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, अंग्रेजी का अच्छा को जो जिसको अंग्रेजी आती है, मैथ जो आता है, यानी सब्जेक्ट टीचर बच्चे ही पढ़ाते हैं। और वो सारा दिन मतलब जैसे टीचर की घंटी लगती है, ऐसे ही उनकी घंटी लगेगी। और वो मतलब चाहे टीचर से एक भी ना जाओ, आपने देखा होगा, वो सब बच्चे आराम से पढ़ा रहे। तो देखो जी, ये केवल हमारे स्कूल में और कहीं भी नहीं है, ये स्टूडेंट प्रिंसिपल बनाने वाले। तो देखो जी, हम बहुत से स्कूलों में देखते हैं क्या होता है कि जिस दिन PTM होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन आपका स्कूल में टीचर बाहर पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन स्कूल ऐसा का ऐसा चल रहा है। लेकिन हम वीडियो में भी आपको दिखावांगे, लेकिन ये यूनिक से आइडिया आप कहाँ से लेके आते हो जी? ये तो बस सारी उम्र यही हो, आगे एक्सपीरियंस हो गया ना। मतलब टीचर मैं 45 साल लगातार टीचर रहा हूँ, और मैं प्रिंसिपल ज़्यादा रहा हूँ, मतलब टीचर कम प्रिंसिपल ज़्यादा रहा हूँ। तो मतलब ये आइडिया जब आते हैं, जैसे कैथल का DC ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा है, 1 डे जो स्टूडेंट प्रिंसिपल बनाते हैं, उन्हें एक बूढ़े को 1 डे DC बनाया और उसके फैसले को इम्प्लीमेंट किया। और इससे हमारी इस चीज़ को देखकर मतलब राजस्थान में भी एक मतलब 1 डे प्रिंसिपल बनाया गया।
बल्कि विदेशों में भी हमारी इसका कोई वो नहीं, कोई किसी स्कूल में नहीं लागू होती है, वर्ल्ड में पहली बार है। अब तो मेरे ख्याल में कोई स्कूल भी नहीं बनाते होंगे, क्योंकि एक बार झारखंड में 14 साल की लड़की को वनडे प्रिंसिपल बनाया था, एक बार। तो इस आइडिया को पढ़ के हमने, मेरे को बताया कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल होते थे संदीप गिल, तो उसने बताया कि सर वहाँ पर ऐसे बनाया। मैं फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ये कमेटी जो बनाती है एनुअल फंक्शन में इनको 11,000 का इनाम भी देते हैं हम। भाई जो प्रिंसिपल कितने दिन रहा, जिसका अच्छा काम किया होगा, आपने ये देखा होगा, मतलब कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं, मतलब वो सारा मैनेज कर रहे हैं अपने आप। उसकी बाकायदा जिस दिन उसकी बारी होती है तो एक्चुअल प्रिंसिपल उस चेयर पर नहीं बैठता, वो बच्चा बैठता है, वाइस प्रिंसिपल सारे वो बैठते हैं उसमें। फिलहाल हमारे पास जो महर्षि लोमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जी है संजय जी, उससे बातचीत कराएंगे। आइए उससे बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये आप ये के स्कूल में ये यूनिक से आइडिया कहाँ से लेके आए जावा है कि एक दिन का वॉइस प्रिंसिपल बना दिया, या जो कि आपके स्कूल में एसपी डीएसपी ये रैंक दिए जावा है जी? देखिए, हमारे स्कूल में हमने क्या है कि सुझाव पेटी का लगा रखी है जी, जिसमें हर कोई, चाहे टीचर हो चाहे कोई स्टूडेंट हो, उसके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया है तो सुझाव लिख के वहाँ पे डाल देता है। और हम टाइम टू टाइम लोगों को क्या है स्कूल का विजिट भी करवाते रहते हैं, तो वहाँ से मतलब हमें आइडिया मिलते रहते हैं कि बच्चों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के नंबर तो आते हैं, मेरिट तो हर जगह आती है, मेरिट तो हर स्कूल लेके आते हैं, तो हम क्यों ना मतलब बच्चों को एक जिम्मेवार नागरिक बनाएं अभी से। भाई जब भी हमारा बच्चा +2 करने के बाद समाज के अंदर जाएगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना सीखे, भाई क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब इसी को देखते हुए हमने हमारे स्कूल में स्टूडेंट टीचर बनते हैं, जो एक दिन स्टूडेंट टीचर, जैसे आज आप देख भी रहे हैं, वह पूरा का पूरा स्कूल स्टूडेंट टीचर चलाने लग रहे हैं आज, और जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ बात करने लग रहे हैं। तो आपने देखा होगा भाई, नायक फिल्म तो किसने नहीं देखी, नायक फिल्म सबने देख रखी है कि एक दिन का सीएम बना था। लेकिन इस स्कूल के अंदर, महर्षि लोमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोदर के अंदर, एक दिन के लिए प्रिंसिपल, एक दिन के लिए वॉइस प्रिंसिपल, एक दिन के लिए वॉइस प्रिंसिपल बनाया जावा है। ये यूनिक सा आइडिया जी, जो कि आप हमने मूवीज में तो देखा था कि नायक मूवीज है उसके अंदर की एक दिन का सीएम बना दिया गया, लेकिन ये उसी तरह प्रेरित होकर करेगा कि जी आपने और कहीं से खोज करी? नहीं, कई बार हम जैसे न्यूज़पेपरों में न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं, और बहुत सारे अच्छे शिक्षाविद टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आते रहते हैं। तो मतलब ऐसे आइडिया, मतलब बच्चों से भी कई बार छोटे बच्चे भी अच्छे मतलब आइडिया देते रहते हैं, तो वहीं से मतलब हम प्रेरित हुए, वहीं से मतलब मिला हमने आइडिया कि क्यों ना मतलब स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट पुलिस हो, अलग से स्टूडेंट कमांडो हो, स्टूडेंट टीचर हो, और सारे के सारी जो मैनेजमेंट है क्यों ना वो बच्चों से ही करवाई जाए। तो इससे मतलब बच्चे आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल जो अपने साथ प्रिंसिपल जी थे, प्रिंसिपल जी ने बताया कि बच्चे ही क्लासों में पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर है, टीचर पेरेंट्स यानी पीटीएम में, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर व्यस्त है। फिलहाल ये नर्सरी क्लास होगी, शायद नर्सरी है, आप यूकेजी है, यूकेजी क्लास के अंदर ये आप देख सकते हो बच्चे क्या पढ़ा रहे हो, 2 की टेबल आप देख सकते हो भाई, बच्चे को 2 की टेबल पढ़ा रहा है, और सब बच्चे बैठ के आराम से शांति पी रही है, उससे आप ये सुना रहे। क्या नाम है? समर। क्या? समर। भाई देख सको अनुशासन, जो यूकेजी क्लास के अंदर ही आप अनुशासन देख सकते हो। आपको और भी क्लासों का अनुशासन दिखाएंगे आपको। इसने आसान बनाना है, जिस चीज के लाभ में गुना कराओगे नहीं उसे लाभ में बात कराना पड़ेगा, ठीक है? आगे